Hello students, hope all you are fine. So we were doing today miscellaneous exercise of chapter 8 class plus 2. तो इसकी miscellaneous exercise के पहले मैंने डाल दिए थे 15 क्वेश्चन तक वीडियो अपलोड कर दी थी. Now today we'll start 16 क्वेश्चन. 16 क्वेश्चन क्या है? एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x cube, y is equal to x cube and x axis ठीक है, and x axis and the ordinates x is equal to -2, x is equal to -2 and x is equal to 1. इन चारों के बीच में जो एरिया आएगा, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x cube and the x axis and the ordinates x equal to 2 and x is equal to x is equal to 1 के बीच में, इसके बीच में जो एरिया आएगा that area you have to find out. ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम, ये देखो पहले तो इसका ग्राफ बनाना. कई बच्चे तो कहते हैं सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा इसका. अरे बिल्कुल सिंपल ग्राफ बनाना आपने. कैसे देखो इधर, ये वैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की यूज करके भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बता रहा हूं आपको सिंपल. अगर x 0 ले रहे हो तो y कितना आ जाएगा, 0 आएगा. ये पॉइंट हो गया. उसके बाद x 1 लिया, x यहाँ पे आ गया 1 जी, तो y कितना आ जाएगा, उसमें पुट करते रहो. देखो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब में क्या करते रहो, पुट करते रहो. x 1 पुट किया मैंने, 1 यहाँ पे मान लो, तो y कितना आ जाएगा 1, ये पॉइंट आ गया. फिर x 2 लिया तो y कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा. ऐसे ऐसे ये 3 लिया तो ये 27 आ जाएगा ऊपर. तो ऐसे ग्राफ चला जाएगा इसका, ये चला गया. लेकिन अब ये भी है ना, x इक्वल टू माइनस वाला भी तो ले सकते हैं हम. अगर -1 लेंगे, देखो -1 लिया तो ये क्या आ जाएगा -1, ये भी आ जाएगा. फिर -2 लिया तो क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा. यहाँ पे y क्या आ जाएगा -8. ऐसे ये 3 लिया तो ये यहाँ पे आ जाएगा ऐसे. तो ये ऐसे भी घूम रहा है ये ग्राफ. ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ऐसे चल के चला जाएगा. ये किसका हो गया, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का. उसके बाद x एक्सिस तो हमारी ये लाइन है ही है. उसके बाद x इज इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 का यहाँ पे बढ़ जाएगा ऐसे. यहाँ पे ले लेंगे पैरेलल टू किसके बननी है, x एक्सिस के, सॉरी पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी. तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, ये -2 हो गया. ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू -2. और उसके बाद x इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा पैरेलल टू, ये यहां से ले लूंगा मैं ऐसे. ये x इज इक्वल टू क्या है 1 है ना, ये हो गया. तो अब किसका एरिया निकालना है, ये दो चीजें बन रही हैं देखो इनके बीच में. ये x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 1 है ना, और ये x एक्सिस और ये ग्राफ. तो इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में ये एरिया आ गया, ये एंड ये. दिस टू एरियाज वी हैव टू फाइंड आउट. ये दोनों एरियाज भी बनेंगे ना इसके बीच में. ठीक है, अब कंबाइन एरिया तो यही बनेगा इसके बीच में ना. ये देखो ना, ये इसको खींचेंगे तो ये एरिया इसके बीच में नहीं आएगा, ये और ये एरिया आ जाएगा. सिंपल सी बात है ना. तो यहाँ पे क्या है O, यहाँ पे क्या लिख दोगे A, सपोज B, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया C, यहाँ पे क्या लिख दिया D. अब आप क्या कर दो, पहले तो एरिया ऑफ A और B निकाल दो. एरिया ऑफ A और B प्लस एरिया ऑफ C और D, एरिया ऑफ C और D, इन दोनों का एरिया निकाल के प्लस कर दो आप, है ना. ये कर लोगे. ये देखो ये किसके अंडर आ रहा है, इस कर्व के अंडर आ रहा है ये एरिया भी. ऐसे स्ट्रिप ले लूंगा मैं, तो ऐसे स्ट्रिप. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा y इंटू डी एक्स. ठीक है, y इंटू डी एक्स. और लिमिट क्या ले लोगे आप, लिमिट इसकी क्या लोगे, -2 टू 0 ले लो, चाहे 0 टू -2 ले लो, वो कोई दिक्कत नहीं है आपका ना. कैसे भी ले सकते हो आप. मान लो मैंने 0 टू, जो कौन सी मर्जी ले लो, वो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आने वाला है इसका. तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 0 टू -2 ले ली मान लो. ठीक है, प्लस इसका ये -2 टू 0 ले लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं. हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी है ना, देखो a टू b, अगर लिमिट चेंज हो जाती है, आप यहाँ पे क्या कर दोगे b टू a, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन. और इसमें एरिया में क्या दिक्कत है, एरिया में हमने जो, अगर एरिया माइनस में आ जाता है तो हमने पॉजिटिव लेना है, इस बात का ध्यान रखना है. अगर एरिया नेगेटिव भी आ जाए तो आपने क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है. तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो मैंने 0 टू -2 ले ली मान लो ये लिमिट. ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा जी, ये क्या हो जाएगा y इंटू डी एक्स, और इसकी लिमिट क्या ले लोगे 0 टू 1 है ना. ठीक है, 0 टू 1, 0 टू क्या ले लो 1 ले लो. यहाँ से 0 है, ये ऐसी स्ट्रिप ले लेंगे ना y डी एक्स है. तो अब इसका वैल्यू पुट कर दो आप. यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, 0 टू -2, y की वैल्यू यहाँ पे इसके अंदर आ रही है ना, इस कर्व के अंदर. तो वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब.
एक्स क्यूब डी एक्स प्लस 0 to 1 वाई की वैल्यू दूसरे से वही है ना, एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व कर दो आप, ये क्या आ जाएगा एक्स 4 डिवाइडेड बाई 4 0 to -2 प्लस एक्स 4 डिवाइडेड बाई 4 0 to 1। अब इसमें पुट कर दो, ये 2 -2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 16 बाई 4 2 2 4 4 4 16 बाई 4 प्लस फिर 0 पुट करोगे तो 0 0 ही आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे 1 पुट करोगे आ जाएगा 1 बाई 4 0 पुट करोगे तो वो आ जाएगा। तो व्हाट विल बी दिस 17 बाई 4। ये आई थिंक डी ऑप्शन होनी चाहिए आपकी ना। कौन सी ऑप्शन है ये? डी ऑप्शन है। चेक कर लेते हैं मुझे, हाँ डी है, इसमें आंसर देख लेते हैं एक बार। मिसलिनियस का ये आंसर है, डी पार्ट ही है बेटा इसका, वैसे डी पार्ट ही है, सी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ये सवाल है ना। कर लो ये आप इसको ना, लिमिट दूसरा 0 to ये ले लोगे ना -2 0, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी वो ये एरिया। फिर इस बात का ध्यान रखना, हाँ अगर ये मैं -2 to 0 लेता हूँ तो ये माइनस में आएगा। ये देखो, ये अगर मैं यहाँ पे ही फर्क पड़ेगा ना -2 to 0 तो ये माइनस में आ रहा है। देखो 0 बाई 4 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा -2 का 4 तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा 16 बाई 4 है ना। तो ये एरिया आपने पॉजिटिव में रखना है। इस बच्चा इसमें बहुत गलती करता है। देखो -16 बाई 4 प्लस बच्चा ये कर देगा 1 बाई 4 इज इक्वल टू -15 बाई 4। अरे ये नहीं आना, क्योंकि एरिया अलग अलग निकाल रहा हूं मैं इसका एरिया। मैंने पहले ही बोला था स्टार्टिंग में, अगर एरिया नेगेटिव भी आया तो आपने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो ये प्लस लोगे तो तभी वो 16 प्लस 1 17 बाई 4 ही आएगा। ठीक है, सो नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो। नाउ सी नेक्स्ट सम 17 सम। 17 सम देखिए, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x मॉडुलस x। ठीक है, एंड x एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट x एक्सिस बिल्कुल पहले की तरह, थोड़ा सा चेंज है। x एक्सिस एंड x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1। तो ये देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा इसका y इज इक्वल टू x इंटू मॉडुलस x। ये देखो अब ये मॉडुलस x का मतलब यहाँ पे ये क्या बनेगा, देखो इधर ये y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा। एक बार ये इसकी मैं वैल्यू पॉजिटिव ले लूंगा, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और अगर नेगेटिव है x लेस देन क्या है 0, तो यहाँ पे ये माइनस ले लूंगा तो ये क्या आ जाएगा -x स्क्वायर आ जाएगा। ये बात है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू -x स्क्वायर। तो इसका ग्राफ क्या आपसे बना दोगे आप, ये देखो ये वैसे पैराबोला बन रहा है। देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y पॉजिटिव भी आ सकता है, y नेगेटिव भी आ सकता है यहाँ पे ना। तो पहले मान लो ये मैंने ले लिया x ग्रेटर देन 0, अगर x ग्रेटर देन 0 लेता हूँ, y x 0 लेता हूँ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा दो, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 लगा दो, कोई बात नहीं है। 0 तो यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ। अगर 0 लूंगा x 0 तो y भी क्या आएगा 0। अगर x 1 ले रहा हूँ तो y भी क्या आएगा 1 आएगा। ये यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। मान लो x1 y1, x2 तो y क्या हो जाएगा 4, ऐसे ये ऐसे चलता रहेगा, ये ऐसे चला जाएगा ये ग्राफ। और अगर उसकी बात ये, अगर x लेस देन 0 ले रहे हो, -1 ले रहा हूं मैं, x क्या ले रहा हूं -1। अगर x -1 लेते हैं ना, x की वैल्यू हमने क्या ले ली, अगर -1 ले ली तो x क्या ले ली -1, तो y क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर, तो y क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अगर x -1 लेते हैं तो क्या आ जाएगा -1 ही आ जाएगा y भी। तो ये -1 यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे ऐसे आ गया -1 है ना, -1 यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। ऐसे ही -2 ले लोगे तो ऐसे चलता रहेगा ये। तो यहाँ पे ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो। और अब ये क्या है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 मान लो मैंने ये ले लिया, ये 1 था, x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू -1 भी है। x इक्वल टू -1 कहां पे होगा, ऐसे होगा, ये यहां से ऐसे, ये क्या है x इज इक्वल टू -1, ये पैरेलल टू y एक्सिस होगी ना ये दोनों। तो पहले की तरह क्वेश्चन बन गया, पहले में ये दोनों सेम नहीं था, अब इसमें दोनों क्या है सेम है। देखो ना, ये 0 to 1 है, ये भी 0 to 1 है, इसकी यूनिट क्या है 1, और इधर भी सिमेट्रिक बन रहा है, ये क्या है सिमेट्रिकल। तो आपने इसका एरिया और इसका एरिया निकालना है। एक का एरिया निकाल के उसको क्या कर दो आप, प्लस कर दो दोनों को, A B C D। ठीक है ना बेटा, इससे पहले वाले में ये दोनों सेम नहीं थे,
इसलिए हमने उसको प्लस या मल्टीप्लाई नहीं किया था। इन दोनों में ये क्या है, सेम है। तो व्हाट यू विल डू हियर, इसका एरिया निकाल के उसको 2 के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे, देखो इधर, सो व्हाट विल बी हियर, नाउ व्हाट यू कैन डू हियर, y इज इक्वल टू, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, ये एरिया ऑफ रिक्वायर्ड एरिया, यहां पे क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOB प्लस AOB कर दिया और COD प्लस एरिया ऑफ COD। ठीक है, अब क्या कर दोगे, एरिया ऑफ AOB, बस मैं एक का ही ले लूंगा, एरिया ऑफ AB को निकाल के 2 के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई। सो 2 इंटू एरिया ऑफ y dx, और लिमिट क्या ले ली मैंने, 0 से लेके 1 तक, 0 to 1। इसका एरिया निकाल रहा हूं मैं COD का, COD लिख देता हूं यहाँ पे, है ना, COD। अरे ये तो पता चल गया ना इसके बीच में कैसे आ रहा है, ये एरिया और ये एरिया, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं ये क्या बनेगा, इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, वाई यहां से क्या आएगा, देखो वहां पे ये ग्राफ किसका था, y इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्स स्क्वायर का था, तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर ही आ रहा था ना, एक्स ग्रेटर देन 0 लोगे, तो इंटू क्या हो गया dx, और यहाँ पे क्या आ गई लिमिट 0 to 1, तो ये क्या कर दोगे 2 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और लिमिट क्या है 0 to 1, तो ये पुट कर दो 2 इंटू क्या आ जाएगी 1/3, 0 पुट करने की जरूरत नहीं है, 0 ही आ जाएगी, तो 2/3 यूनिट स्क्वायर, ये आंसर आ गया इसका ना। तो चेक कर लो एक बार आंसर, और अगला क्वेश्चन करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 है, तो ये एमसीक्यू लेकिन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बट यू विल डू। द एरिया ऑफ द सर्कल एक्सटीरियर टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। सबसे पहले तो इसकी फिगर बनाया ना, फिर आपको क्वेश्चन का मतलब बताता हूं मैं कि निकालना क्या है, बट यू हैव टू फाइंड आउट। सबसे पहले ये इसका क्या बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका ओरिजिन क्या आ जाएगा, सेंटर क्या आ जाएगा, ओरिजिन आ जाएगा 0 0, है ना, तो ये ऐसे बन गया, ये सर्कल बन गया। उसके बाद y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, y पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, लेकिन x क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे ऐसे आ जाएगा ना, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 6x है, और ये सर्कल की इक्वेशन आ गई। अब कौन सा एरिया निकालना है, उसने ये बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल एक्सटीरियर टू द पैराबोला, एक्सटीरियर टू द पैराबोला, मतलब ये देखो ये एरिया, अब ये एरिया नहीं निकालना है हमें, ये एरिया निकालना है, ये वाला पैराबोला, जो पैराबोला और सर्कल के बाहर आ रहा है, सर्कल का एरिया जो पैराबोला से बाहर है वो कौन सा है, देखो वो ये एरिया है, ये वाला, दिस एरिया है ना, ये एरिया है, वो ध्यान में रखना, ये दिस एंड दिस एरिया। ठीक है, तो इसको देखो मैं 2 तरीके से कर सकता हूं, लिसन इट केयरफुली। एक देखो मेरे मन में अभी भी आया ये करते करते, आज तक मैं पहले क्या करवाता था, सुनो इधर, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि ऐसे हो जाना चाहिए, है ना, जैसे मैं सोच रहा हूं। देखो मैं पहले ऐसे करवाता था कि पहले मैं पूरे सर्कल का, ऐसा भी कर सकते हो, पूरे सर्कल का एरिया निकाल के फिर इन दोनों का एरिया निकाल के क्या कर दो, माइनस कर दो। जहां ये है, देखो ये मुझे पता है कि ये यहां से क्या है 0, और यहां से ये क्या है 4 है, r इसका क्या है 4। देखो सिंपल सी बात है, 0 से लेके ये क्या है 4 है ना। उसके बाद देखो जरा ये यहां पे आप कर सकते हो, ये तो ये क्या हो गया, रेडियस हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, रेडियस है ना। अब क्या करोगे आप, 0 से लेके क्या हो गया 4 हो गया एक, लेकिन वो वाला आएगा नहीं जो मेरे माइंड में अभी आया है ना, वो थोड़ा वो भी लेंथी हो जाएगा, आ तो जाएगा लेकिन वो भी क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा भाई साहब। चलो कोई बात नहीं, पहले हम पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे, है ना। पूरे सर्कल का एरिया देखो आपने कैसे निकालना है, ये मैं तो ऐसे भी निकाल सकता हूँ यार, देखो पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 4 है, तो 4 आर कितना हो गया 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 पाई आ गया भाई। एरिया ऑफ सर्कल क्या आ गया, पूरे सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या आ गया 16 पाई, ये आ गया। लेकिन अगर उसने लिख दिया कि बाय, देखो ये मैं बात बता रहा हूँ एमसीक्यू की, अगर इसने पूरा कहा कि पूरा करो, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप पूरा निकाल के दिखाओगे, ऐसे नहीं करोगे। अगर उसने कह दिया बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, तो आप क्या करोगे, देखो एरिया ऑफ सर्कल बता रहा हूँ मैं पहले कैसे, बाय यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन कैसे करोगे। एक तो मैंने ये निकाल दिया एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से रेडियस कितना है 16,
तो सॉरी रेडियस क्या है 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होगा, तो आर कितना हो गया 4, तो ये पॉइंट क्या हो गया 4 है ना। उसके बाद आप देखो ध्यान से, ये मैंने पहले अगर एरिया किसका निकालना था सर्कल का बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, तो क्या करता देखो इधर मैं एक का एरिया निकाल लूंगा यहाँ से, ये 4 क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं ना 1 2 3 4, कोई सा भी ले लो आप, मान लो मैंने ये क्वाड्रेंट ले लिया, ये 0 है ऐसे ले लिया मैंने, ये स्ट्रिप ले लिया ऐसे, तो ये मैं क्या कर दूंगा यहाँ वी कैन राइट हियर नेमिंग ओ ए बी, तो मैं एरिया ऑफ सर्कल बता रहा हूँ, एक तो मैंने ऐसे निकाल दिया 16 पाई आ रहा है, तो ऐसे भी 16 पाई आना चाहिए, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या लोगे आप फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल y इंटू डी एक्स, लिमिट क्या आ जाएगी 0 to 4, और यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी देखो 0 to 4, ठीक है, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और किस में आ जाएगी ये अंडर रूट में, दिस विल बी इन अंडर रूट है ना, तो ये मेरे ख्याल से आप खुद निकाल लोगे इससे ना, देखो कैसे निकालोगे फिर वही x बाय टू अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर मतलब 16 बाय 2, साइन इनवर्स x बाय ए 4, x बाय 4 ही आएगा ना, तो ये आ गया। अब यहां से क्या हो गया 0 to 4, अब 4 वैल्यू पुट कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये पुट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे क्या हो गया 8 है ना, 8 इंटू 4 बाई 4 साइन इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाय 2, ठीक है पाई बाय 2 आ गया। अब उसके बाद 0 पुट कर दो, 0 पुट करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, माइनस 0, ये भी 0 ही हो जाएगा है ना, तो ये रह गया है ना। ये एरिया किसका आ रहा है, ये याद रखना कि ए ओ बी का एरिया है, दिस इज द एरिया ऑफ ए ओ बी, एक क्वाड्रेंट का है ना, तो ये कितना हो गया 4 पाई, कितना हो गया बेटा 4 पाई। और पूरे सर्कल का एरिया कैसे होगा, 4 क्वाड्रेंट्स है तो उसको 4 के साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई, 4 4 16 पाई, ये एरिया आ गया किसका, अरे भाई किसका एरिया आ गया जी सर्कल का, ऐसे भी 16 पाई आ रहा था, तो आपने मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के साथ ऐसे करना है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, सर्कल का एरिया निकाल दिया, अब मुझे ये इनर एरिया निकालना है, बस और कुछ नहीं करना है, ये वाला एरिया इसको रब कर दो यहां से। अब इसके एरिया हम पहले भी निकाल चुके हैं ना, ऐसे सम कर चुके हैं, तो यहां से एक लाइन लगाओ पहले तो, ठीक है ऐसे। अब एक इस कर्व के अंडर एरिया है, एक इस कर्व के अंडर एरिया है, देखो ना, एक तो इस कर्व के अंडर आ रहा है ये एरिया, मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिए ए ओ बी, यहाँ पे सी लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया पॉइंट डी। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे, देखो सी ओ डी का एरिया इस दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया एंड दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया, इसका एरिया अब कैसे निकालोगे, ये अगर मैंने यहाँ पे ओ सी बी और यहाँ पे क्या रख दिया मान लो डी ओ बी सी ई रख दिया, मान लो यहाँ पे क्या पॉइंट रख दिया ई, अब किसका एरिया, एरिया ऑफ ओ सी बी ई कैसे निकालोगे 2 इंटू इसका एरिया ओ सी डी, एरिया ऑफ ओ सी डी प्लस, क्योंकि ये ओसीडी और ये जो दोनों बराबर होंगे इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, और ये क्या आ जाएगा एरिया ऑफ सीबीडी, ये एरिया निकाल दो आप, और इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ये निकालना आपकी जिम्मेवारी है। तो कैसे निकालेंगे, अब ये देखो 2 इंटू यहाँ पे लिमिट क्या आएगी, एरिया ऑफ ओसीडी निकाल रहा हूं, जब इस कर्व के अंडर एरिया निकाल रहा हूं तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी चाहिए भैया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां से निकाल दोगे आप, कैसे निकालोगे सुनो इधर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इसमें वाई स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर दो 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इक्वल टू 0, यहां से इसके फैक्टर्स बना दो, ये क्या आ जाएंगे 4 8 प्लस 8x माइनस 2x माइनस 16 इक्वल टू 0, तो x प्लस 8 माइनस 2 x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया, तो यहाँ पे मुझे और कुछ नहीं, ये 2 ही चाहिए बस, 2 लिमिट y की निकालनी है, निकाल दो, 2 आ गया, x 2 आ गया, तो y कितना आ जाएगा 6 2 12, 6 2 12, अरे चाहिए यार, नहीं ये इसकी जरूरत नहीं है यार, बस ठीक है ये निकाल लेना आप अपने आप, ये हो गया, तो ये क्या आ गया 2 है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा ये कर्व है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी अंडर रूट 6x, अंडर रूट x ही लिख देता हूँ यहाँ पे,
y की वैल्यू निकालनी थी ना, इस कर्व के अंदर था पैराबोला के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा y √6x। तो √6 भी आप बाहर निकाल दोगे, चलो बाद में निकालते हैं। और लिमिट क्या आएगी 0 to 2 प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ CBD। CBD का एरिया क्या आएगा CBD, इस कर्व के अंदर एरिया है ना, इस कर्व के अंदर देखो, इस कर्व के अंदर। और यहाँ पे ये क्या है 2 से लेके 4 तक लिमिट है, 2 से लेके 4 तक। और एरिया ऑफ CBD क्या आएगा, एरिया ऑफ CBD, एरिया ऑफ CBD आ जाएगा भैया, यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू यहां से क्या निकालोगे, यहीं से निकालोगे फिर सर्कल से। तो ये क्या आ जाएगा √16 माइनस x², यही आएगा। अब इसको सॉल्व करो आप, है ना, ये सॉल्व कर लेना। चलो मैं करके दिखाता हूं आपको। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 √6, ठीक है। यहाँ पे x इसकी इंटीग्रेशन है, x 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगी 2/3 x की पावर 3/2। लिमिट क्या है 0 to 2 प्लस 2, ये यहाँ पे आ गया, इसका भी लंबाई लेंथी हो जाएगा ये थोड़ा सा, ये आप खुद कर लेना, अब मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। तो ये क्या आ जाएगा x/2 √a² 16 माइनस x² ही आ जाएगा, प्लस a²/2, a मतलब 4 है यहाँ पे, ये 4 का स्क्वायर कर दो ना इसको, 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा ये a²/2, a² मतलब 16/2 साइन इनवर्स x/4, और लिमिट क्या है 2 से लेके 4 तक। चलो करके दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको। यहाँ पे 2 पुट कर दोगे ना, यहाँ पुट करोगे 2, तो 2 √6, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर 3/2। जीरो तो पुट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आ जाएगी। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, बच्चों को यही नहीं सॉल्व करना आता, ये मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ बस आपको। ओके, ये तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये था, ये देखो यहाँ पे हो गया ये। अब इसको कैसे सॉल्व करूंगा मैं, 2 तो वी कैन सॉल्व इट हियर, बट नाउ यू कैन पुट हियर 4, है ना। 4 पुट करेंगे, 4 जब यहाँ पे पुट करेंगे 4 4 16, तो ये तो 0 ही हो जाएगा ना, 0 आ गया यहाँ पे, जो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा प्लस 8 साइन इनवर्स 4, साइन इनवर्स 4/4, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। देखो ना 4 पुट करेंगे, साइन इनवर्स 4/4 क्या होता है, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कहाँ पे होता है π/2 पे, है ना। तो ये हो गया हमारे पास। अब माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर 2 पुट करेंगे, 2.1, यहाँ पे क्या आएगा 2 2 4, 4 माइनस अंडर क्या आ जाएगा 12, 16 माइनस 4, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, ये देखो अब ये क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x की जगह पे 2/4, 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 आ गया, है ना, साइन इनवर्स 1/2। तो 1/2 साइन इनवर्स 1/2 30 पे वैल्यू होती है π/6, तो यहाँ पे क्या आ गया π/6, ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो बस आप, ये देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे देख लो। 2 √6 इंटू 2/3 इंटू ये 2, देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे यार, 2 3/2 को वी कैन राइट हियर 2 की पावर 3 की पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखो ठीक है, 3/2 ही आएगा। नाउ व्हाट विल बी देयर 2, ये क्या हो जाएगा 8, 2 का क्यूब क्या कर दिया मैंने 8, और इसकी पावर क्या है 1/2, तो 8 को आप ऐसे लिख सकते हो √8, और √8 को आप जानते हो कि कैसे लिख सकते हो आप, तो इसका क्या आ जाएगा 2 √2। देखो ना इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दोगे आप, 2 इंटू 2 दिख रहा है ना यहाँ से ब्लैक बोर्ड, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे 2 √ क्या आ गया 2 आ गया ना, इसको सॉल्व करके ये आ गया प्लस 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये, देखो मैं इसको मल्टीप्लाई कर ही देते हैं इसके साथ, है ना, सबके साथ करना है। यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएंगे ना, इसका माइनस आ जाएगा, इसका भी क्या आ जाएगा माइनस, ब्रैकेट खोल दी मैंने। अब 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 के साथ 2 कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 8π, फिर इसके साथ करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2 √12, फिर इसके साथ करोगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये कितना है 2 4 8, 2 3 6 है ये, तो 2 4 8 माइनस 8π/3, ये हो गया ना। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपको, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा देखो, 2 2 जार 4 2 जार 8, ठीक है, 2 2 जार 4 4 2 जार 8, 8 अंडर रूट 12, 8 अंडर रूट 12, यहाँ पे देखो 2 2 जार 4 4 2 जार 8, अंडर रूट 6 इंटू 2 अंडर रूट 12, अपॉन क्या आ गया 3 आ गया, प्लस 8 पाई माइनस 2 अंडर रूट 12 माइनस 8 पाई बाई 3। अब इसको कंबाइन करना है तो आप कंबाइन ऐसे कर सकते हो, देखो क्या होगा, यू कैन टेक एलसीएम, एलसीएम क्या ले लिया हमने, 3 एलसीएम ले लिया मान लो मैंने, तो वहां पे क्या आ जाएगा 8 अंडर रूट 12 प्लस 24 पाई 3 8 सा 24 माइनस 6 अंडर रूट 12, ठीक है, माइनस 8 पाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके ये मैं फिगर रब कर दूं, आपको समझ आ गई होगी ना, तो यहाँ से दिखाई भी दे रहा है ना, यहाँ से, हाँ ठीक है, ये फिगर मैं रब कर दूं यहाँ से, ठीक है, ये थोड़ा सा रब कर रहा हूँ ऊपर से इसको सॉल्व करने के लिए, ये आप देख लेना सारा ना। ये क्या हो जाएगा 8 अंडर रूट 12 माइनस 6 अंडर रूट 12, तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 6 2 अंडर रूट 12, 2 अंडर रूट 12 है ना, 24 पाई माइनस 8 पाई कितना हो जाएगा 16 पाई प्लस 16 पाई अपॉन 3। अब इसको माइनस करना था ना, किस में से माइनस करना था पूरा, देखो वो उसने ये बोला था ना एक्सटीरियर टू द, आपने फिगर मैंने बताई हुई आपको, सर्कल का एरिया क्या था 16 पाई, अब क्या हो जाएगा 16 पाई माइनस 2 अंडर रूट 12 प्लस 16 पाई बाई 3, ये इसमें से क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। तो अब इसका देखो आप क्या कर दोगे, एलसीएम ले लो, अब इसमें से एलसीएम क्या ले लोगे 3, तो ये क्या आ जाएगा 48 पाई माइनस 2 अंडर रूट 12 और ये क्या आ जाएगा माइनस 16 पाई, है ना। तो इसको क्या कर सकते 48 पाई माइनस 16 पाई क्या आ जाएगा 24 पाई 16 24 नहीं आएगा, ये आएगा 34 आएगा मेरे ख्याल से, नहीं 8 नहीं 2 आएगा यार यहाँ पे, इसको इसमें से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 32 पाई माइनस, इसको ना 2 अंडर रूट 12 को आप क्या लिख दोगे, देखो 2 इंटू ये 2 इंटू 2 इंटू 2 बार आ जाएगा अंडर रूट 3 हो जाएगा, है ना, 2 2 जार 4 4 3 जार 12, तो ये क्या बन जाएगा 4 अंडर रूट 3 बन गया, ये 4 अंडर रूट 3 अपॉन 3, है ना। अब इसमें से 4 कॉमन भी निकाल सकते हो आप, 4 बाई 3 कॉमन निकाल दिया तो ये क्या आ जाएगा 8 पाई माइनस अंडर रूट 3, ये होना चाहिए आंसर, है ना। हम चेक कर लेते हैं एक बार आंसर इसका क्या था इसका, देखो ऐसा कुछ है, सी पार्ट है ए 4.38 पाई माइनस अंडर रूट 3, तो ठीक है ये यही होगा इसका आंसर, है ना, चेक कर लेना आप एक बार, ठीक है। तो नोट इट डाउन। नाउ विल डू 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया बिटवीन द वाई एक्सिस, y is equal to cos x, y is equal to sin x and x should be greater than equal to 0 और पाई बाय 2, पाई बाय 0 और पाई बाय 2 के बीच में बात करनी है हमने, तो कैसे करेंगे ये देखो जरा, ये आ गया जी ग्राफ, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, पहले साइन एक्स का ग्राफ बना दूंगा, साइन एक्स का ग्राफ देखो साइन 0 0 होता है, साइन 90 यहाँ पे मान लो मैंने लिख लिया पाई बाय 2, साइन 90 मान लो होगा यहाँ पे ऐसे 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 आता है इसका ग्राफ हमेशा, ये ऐसे ऐसे चला जाता है फिर, है ना, ऐसे साइन 90 यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, है ना, और ये 0 है, ठीक है। और उसके बाद cos x, cos x का ग्राफ बेटा कहां से आएगा, देखो cos x का ग्राफ क्या होता है, cos और 0 क्या होता है 1, ये 1 यहाँ पे आएगा ना, यहाँ से 0 एंड 1 ये ऐसे स्टार्ट होगा ना, और ये आता है ऐसे, ये यहाँ से 0 पाई बाय 2 पे क्या होता है 0 होता है ना, तो ये हो गया ये बिल्कुल, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर कर देते हैं इसको, अब ये इसका इंटरसेक्शन, मुझे एरिया कौन सा निकालना है, ये एरिया निकालना बेटा, देखो ध्यान से, मान लो O है ये पॉइंट, O तो नीचे लिख दिया मैंने, O क्या लिख दिया नीचे लिख दिया, ये मान लो A है, ये क्या है B और ये क्या है C, और मैं मुझे ये एरिया निकालना है, ये वाला किसका OAB का, ये शेडेड एरिया निकालना है। तो ये एरिया आ रहा है इस ग्राफ के अंदर ना, इस ग्राफ के इस कर्व के अंदर आ रहा है ये एरिया। तो एक तो ये तरीका है, मैं ऐसे कर लूं, यहां से इसको डिवाइड कर लूं, ऐसे कर लूं। एक ये भी है कि मैं यहां से इसको ना सीधी लाइन खींच दूं, ये मैंने यहाँ पे नाम रख दिया ABCD, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा,
इसका एरिया निकालने हैं आप इस कर्व के अंडर, ए बी कर्व के अंडर इसके अंडर एरिया निकाल के इसके अंडर एरिया निकाल के क्या कर दो माइनस। देखो इस कर्व के अंडर दोनों एरिया आ रहे हैं, एक ये सीधी लाइन जा रही है ओ ए और ए डी, इन दोनों के अंडर एरिया आ रहा है ये, और ये एरिया क्या कर दो माइनस कर दो। उसके लिए हमें ये पॉइंट चाहिए, ये वाला सिर्फ ये है ना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालोगे आप, y इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो दोनों क्या होंगे इक्वल, वैसे तो सीधे चलो कोई नहीं, y यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू पुट कर दी मैंने, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ये हमने उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बहुत किए हैं ऐसे सवाल है ना, मैक्सिमम मिनिमम वाले में। तो ये क्या आ गया tan x इज इक्वल टू 1। तो tan x इज इक्वल टू 1 कहां पे होगा 40π/4 पे होगा। तो बहुत सारे पॉइंट्स पे आगे रिपीट करेगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए π/4, π/2 से नीचे नीचे कहां पे होगा π/4 पे। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई π/4 आ गई, y की निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या है π/4 है, और ये सेंटर में आएगा थोड़ा है ना, ये क्या आएगा सेंटर में। थोड़ा सा इसको आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि ये सेंटर में आना चाहिए ना, तो ऐसे यहाँ पे ऐसे कर लेना है, ठीक है। ये मैंने पॉइंट सी रखा था और ये क्या था π/2, ठीक है। अब देखो अब कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर, सिंपल सी बात है। आप क्या करो इसको, नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या करोगे आप, एरिया ऑफ, देखो मैं पूरा लिख रहा हूं, एरिया ऑफ किसका ओ ए डी डी, ओ ए बी डी माइनस एरिया ऑफ ओ बी डी। ओ बी डी का एरिया इसमें से क्या करता हूं माइनस करता हूं, ओ बी डी, ठीक है। अब कैसे लिखोगे ओ ए बी डी को, ओ ए बी डी को, ओ ए बी डी को आप लिख दोगे, देखो मैं ऐसे स्ट्रिप ले लूंगा ऐसे, और ये कौन से कर्व के अंडर आ रहा है, ये वाला, ये किसका था cos x का, ये याद रखना है, ये किसका है y इज इक्वल टू कॉस एक्स है ये, और ये किसका था y इज इक्वल टू, हाँ ये यही है, ये वाला कौन सा है y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वट यू राइट हियर y सीधा लिख दूं cos x इंटू डी एक्स, और ये लिमिट क्या लोगे आप 0 से लेके 0 से कहां तक π/4 तक, 0 to π/4 माइनस, उसके बाद इसके अंडर एरिया निकालोगे तो ये भी ऐसे निकालोगे 0 to π/4, ठीक है। इस कर्व के अंडर आ रहा था तो ये किसका था y साइन एक्स इंटू डी एक्स। इन दोनों को सॉल्व करना बस आपने, और क्या कुछ भी नहीं है, सिंपल। तो आप ये भी कर सकते हैं, देखो दोनों को इकट्ठा कर दो यहाँ पे, इकट्ठा देखो 0 to π/4 cos x माइनस साइन एक्स, इकट्ठा मैंने इसलिए कर दिया, क्यों कर दिया भाई, क्योंकि ये दोनों लिमिट सेम थी इसकी है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है माइनस cos x, तो ये क्या हो गया प्लस cos x। तो यहां से क्या आ जाएगा जी 0 to π/4। अब क्या पुट कर दो, पहले π/4 पुट कर दे इसमें, साइन π/4 कितना होता है, साइन π/4 1/√2, प्लस ये भी कितना होता है 1/√2, फिर माइनस, यहाँ पे क्या कर दोगे साइन 0 0 प्लस cos 0 1, ये आ गया ना। अब 1/√2 तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी वट 2/√2, ठीक है, माइनस 1। अब इसको रैशनलाइज करते हैं थोड़ा, इसको रैशनलाइज करोगे तो ये क्या आ जाएगा √2/√2, तो ये क्या रह गया 2/√2/2 माइनस 1, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर रह गया √2 - 1, √2 - 1, ये आंसर होना चाहिए इसका, यही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। √2 - 1 बी पार्ट है इसका। एक और तरीका था, आप दूसरी स्ट्रिप भी ले सकते हो ऐसे है ना, लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाता है, ये बिल्कुल सिंपल है। सो होप आपको बेटा ये समझ आया होगा, एक्सरसाइज है ना पूरी। तो इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन है चारों, तो आप कीजिए, इसकी एग्जांपल्स भी कीजिए। अगर आपको फिर भी किसी में एग्जांपल्स में प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी बाय गिविंग अ कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो भी आपको कैसे लगी वो आप बताना है ना। तो ये सम बहुत इंपॉर्टेंट था ये भी है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।